या बातमीचे प्रायोजक आहेत आरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रईस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे उम्मीदवार और पार्टी के जिम्मेदार और सामने बैठकर सुनने वाले हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने आया कि 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में है. यहाँ पर हमारे जो नौजवान थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के सदर जो है असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मिलकर जो गुजारिश कर रहे थे कि आप महाराष्ट्र शोलापुर में आइए, यहाँ पर आपके बहुत चाहने वाले हैं. तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब आप लोगों के बीच में आए और तकरीरें करें. यहाँ पर फिर हम हमारे जो है यहाँ पर MLA लड़े 2014 में. हम जो है जो कुछ नहीं थे उनको एक लीडर बनाए और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 वोट देकर उनको दूसरे नंबर पर आए वहाँ पर 14 में. उसके बाद हम 2017 में उनकी ही लीडरशिप में हम कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़े. फिर आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का वोट था, जमात की मोहब्बत थी कि आप लोगों ने 9 उम्मीदवार को यहाँ से जिताया. फिर साथ में 6 उम्मीदवार जो थे जो 100 वोट 150 वोट से यहाँ पर हम टिकट पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत थी. उसके बाद हम फिर 2019 में हम इलेक्शन लड़े. यहाँ पर फिर हम जो है 40,000 वोट लिए, कोई वजह से फिर हम दूसरे नंबर पर थे. फिर 2024 में हम जो है फिर MLA इलेक्शन लड़े. यहाँ पर हम आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों का था 65,000 वोट हम लिए. बिल्कुल फारूक शाब्दी साहब 2 बार यहाँ पे इलेक्शन लड़े और जो है यहाँ पर बहुत अच्छा काम करे. मेरे बहुत खास थे, मेरे बहुत क्लोज थे वो. मैं आज भी मेरे भाई के जैसा मानता हूँ और वो भी मुझे अपना भाई के जैसा मानते. इंशाअल्लाह ताला साहब ने वादा किया है, इसको पूरा करेंगे हम. और ज़रा ज़िद्दी किस्म के आदमी है, इंशाअल्लाह हम समझा के लाएंगे उनको इंशाअल्लाह. मैं आप लोगों से ये इसलिए सुनाया, मैं 10 साल 12 साल की हिस्ट्री कि हम हल्लू 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 करके आप हम एक किला बनाएं. ये किले को टूटने नहीं देना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है. हाँ, ये आज जो है जब फारूक शाब्दी साहब लड़े तो 2024 में ये लोग पूरे मिलकर चाहे कांग्रेस हो, चाहे NCP हो, शिवसेना हो, बीजेपी तो हमारे दुश्मन है, ये पूरे मिलकर फारूक शाब्दी को हराने का काम करें. आप लोग ये सब जानते हैं. हाँ, इसी तरीके से औरंगाबाद में भी हमारे इम्तियाज जलील साहब और एक हमारे उम्मीदवार को ये पूरे मिलकर हराने का काम करें. हमारे वहाँ पर भी 2000 वोट से इम्तियाज जलील साहब वहाँ से हारे. आज ये लोग महाराष्ट्र में असेंबली में बैठकर पूरे मिलकर CM, डिप्टी CM, मिनिस्ट्री बांट ले रहे. और जब शोलापुर का इलेक्शन आ रहा तो यहाँ पर आके बीजेपी अलग लड़ी, NCP अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी. हाँ, किसके अगेंस्ट लड़ी? दो जो है 14 नंबर वार्ड, 20 नंबर जो पहले 21 था 20 हुआ. हाँ, यहाँ पर पूरे उम्मीदवार मंजलिस के थे या नहीं थे बताइए आप लोग. हाँ, मंजलिस के उम्मीदवार थे. आज ये लोग आके पूरे हमारे ही उम्मीदवार को लेकर, जिसको हम ताकत दिए, जिसको हम हिम्मत दिए, यहाँ पर आज वो लोग गलतियां करके जमात से निकल कर जाकर आज जो है NCP से लड़ रहे, शिवसेना से लड़ रहे. वही तो जाकर 20 नंबर वार्ड में हमारी महिला मैडम थी जो 20 नंबर वार्ड से जाकर बीजेपी से भी वो सीट ली. क्या जो है इख्तिदार पे आने के लिए कि हम इतना गिर जाएंगे कि कहाँ से भी मिला ले लेंगे? अरे जमात एक ताकत है. असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखते आप लोग, चाहे पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, हर जगह आवाम के लिए आवाज उठाते हैं और बेबाकी से किसी से डरते नहीं. पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब एक ही है, उन्होंने जब बात करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनके बोलने की. आप देख रहे हैं कश्मीर में, हैदराबाद मेरे से परसों मीडिया वाले बोल रहे हैं साहब शोलापुर में 300 मैं बोला शोलापुर में कभी आप लोग टाइम नहीं देते. मैं बोला शोलापुर तो 300 किलोमीटर है, उठेगी आ जा सकते, 4-5 घंटे का रास्ता है.
कश्मीर में वहां पे अटैक हुआ तो जो है प्राइम मिनिस्टर तक बराबर तरीके से नहीं बोल सके, तो वो बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने कश्मीर के ऊपर बात की, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाकर जब करे तो उनको जो है अब जो है वो करते, तो मैं बोला मीडिया वालों को 300 किलोमीटर क्या बात है, कश्मीर तक जाते असद साहब, हर कोने में जाके बात करते। वक्फ बोर्ड की बिल के सवाल आया, आज कौन बात कर रहे, किसी की हिम्मत नहीं है, कौन सा कांग्रेस का लीडर है, कौन सा एनसीपी का लीडर है बात करता, बताइए। असदुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं उसके बारे में। तो आप लोगों से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि हम बल्दिया से ही क्यों ना हो, हमारे उम्मीदवारों को ताकतवर बनाइए। असद साहब का, अकबर साहब का बोलना यही रहता कि आप अपने उम्मीदवारों को ऐसा ताकतवर बनाइए कि हर जगह असद साहब, अकबर साहब नहीं, आपका उम्मीदवार खुद। आज आप लोग देख रहे हैं 5 साल में फारूक साब्ती साहब जब आए थे तो शायद इतना मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब 24 में लड़े, आज आपके पास नहीं है, तो आप लोग आज कैसे चीखा मार रहे फारूक साब्ती साहब का नाम लिए? तो बताइए, ये जो है ये शोहरत क्या जमात से नहीं आई? मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता कि फारूक साब्ती साहब कोई गलती करे या कुछ करे, बिल्कुल उन्होंने जिम्मेदारी से, पूरी मोहब्बत से जमात के साथ थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। लेकिन मजलिस में ये ताकत है कि एक आम आदमी को एक ताकतवर, एक जो है बड़ा लीडर बना सकती है, याद रखिए। तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। हमारे 22 उम्मीदवार यहाँ से ठहरे हैं, पूरों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब करिए। मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, एपी, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।